एक और तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच इस्तीफे की भी झड़ी लग रही है और इसमें से छन के बड़ा नाम बिहार के दृष्टिकोण से रविशंकर प्रसाद का रहा है। एक और तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश की नीतियों के लिहाज से काम करना चाहिए। इस पर लगातार बहस चल रही थी और इसी के बीच रविशंकर प्रसाद इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इनके इस्तीफे के पीछे वजह क्या है। अगर उम्र की बात करें तो 1954 30 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अभी सिर्फ 67 साल के थे। एज फैक्टर नहीं है। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस के आधार पर क्या इनसे इस्तीफा मांगा गया? क्या परफॉर्मेंस एक पैमाना था जिस वजह से इनकी मोदी कैबिनेट से छुट्टी हुई है? बता दें कि अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से बात करें तो कई बड़े प्लेटफॉर्म पर रविशंकर प्रसाद बखूबी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार का पक्ष रखा करते थे और ऐसे में अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो बड़ा सवाल यह है कि रविशंकर प्रसाद की अगली जिम्मेदारी क्या होगी, नई भूमिका क्या होगी। बता दें कि कई अहम पदों पर रविशंकर प्रसाद रह चुके हैं और फिलहाल अगर ताजा जानकारी की बात की जाए तो अभी वो रविशंकर प्रसाद के पास कानून और आईटी मंत्रालय का जिम्मा था और इसी बीच उनका इस्तीफा ले लिया गया। रविशंकर प्रसाद के अलावा प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष कुमार गंगवार इस्तीफा दे चुके हैं और इसके अलावा संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देवश्री चौधरी भी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें कि एनडीए सरकार में रविशंकर प्रसाद कोयला एवं खान मंत्रालय, न्याय एवं विधि मंत्रालय के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कई अहम जिम्मेदारियां उन्होंने बीजेपी की सरकार में निभाई है और बीजेपी से उनका बेहद पुराना सरोकार रहा है। 1991 से 1995 तक 2 कार्यकाल के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अब अगर हम ताजा बात करें तो ताजा परिस्थिति में कई अहम जिम्मेदारी बीजेपी उनको देती रही है। 2006 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। अप्रैल 2006 में फिर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया और साथ ही 2006 से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य भी बनाए गए। बता दें कि मोदी कैबिनेट में सीनियर मंत्रियों में उनकी गिनती होती थी और इसके अलावा कायस्थ समाज से रविशंकर प्रसाद आते हैं और ऐसा माना जाता था कि उनकी वजह से कायस्थ जो वोटर है, जो बीजेपी का वोटर माना जाता है, वो लगातार बीजेपी पर अपनी बिहार में निष्ठा दिखाता था और इसका जो उदाहरण है हमें पटना साहिब में भी देखने को मिला, जब शत्रुघ्न सिन्हा और साथ ही रविशंकर प्रसाद जैसे 2 बड़े कायस्थ नेता आमने सामने आए। शत्रुघ्न सिन्हा जब बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में चले गए और उन्होंने पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद की चुनौती को स्वीकार किया, तब बड़े अंतर से रविशंकर प्रसाद ने जीत दर्ज की, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि बिहार में कायस्थ नेताओं में बड़े नेताओं की उपाधि जो है वो रविशंकर प्रसाद को मिल गई है। और इन सब के बीच अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने मोदी कैबिनेट से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मोदी कैबिनेट से वो बाहर आ गए हैं। देखना होगा कि आगे चलकर बिहार से और कौन मंत्री जो हैं वो इस्तीफा देते हैं मोदी कैबिनेट से। सभी खबरों पर नजर हमारी रहेगी। आप देखते रहिए बिहार तक।